हेलो फ्रेंड्स, आज के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें 200 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। आज 201 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 201 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 201 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं। 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। बोल रहा है क्या कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं। काम कितना है? एक। तो काम को बटा में रखना है। और बोल क्या रहा है कि 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 8 या 24, यानी 240 दिन में 20 पुरुष उस काम को करेंगे। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 202 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 202 नंबर में दिया हुआ है 13 है, 14 है, 13 है, 12 है, 15 है और 21 है, 16 है, 18 है और 13 है। रेंज, बहुलक और माध्यिका पूछ रहा है। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज क्या होता है इसका, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। कितना हो गया, उच्च सीमा में हो गया बड़ा संख्या ये, छोटा संख्या कौन हो गया, छोटा संख्या में हो गया सबसे छोटा। तो कितना हो गया, 12, घटाएंगे कितना आ गया, ये 9 आ जाएगा। और क्या बोला है, बहुलक, यानी मोड बोला है बहुलक। बहुलक क्या हो जाता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो वह बहुलक कहलाता है। तो देखिए 13 के कितना बार आया है, 4 बार, सबसे ज्यादा बार यही आया है 13, तो ये बहुलक हो जाएगा 13। तो ऑप्शन से ही मिला लीजिए, तब निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 9 और 13। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 9 और 13, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 203 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 203 नंबर क्वेश्चन में वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु P A पर स्थित है तथा बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो PQ की अधिकतम लंबाई क्या है। देखिए कह रहा है एक वृत्त A है, एक वृत्त A है और एक वृत्त B है, जो कि एक स्पर्श कर रहा, तो ये स्पर्श वृत्त बन गया, ये वृत्त B है। जबकि दोनों का जो है क्या त्रिज्या जो है 4 यूनिट है, इसका त्रिज्या 4 हो गया और वृत्त B का त्रिज्या 4 हो गया। तो इसका व्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यास भी हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे व्यास भी यही 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि PQ की अधिकतम लंबाई, P कहाँ रखें, अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए P रखें इस बिंदु पे और यहाँ पे Q, तो इसका लंबाई देखिए छोटा लंबाई निकलेगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो इसका छोटा लंबाई निकलेगा। तो कहाँ अधिकतम लंबाई बोल रहा था, अधिकतम लंबाई लेने के लिए A पर P रखेंगे यहाँ पे और B पे P रखेंगे, Q रखेंगे यहाँ पे, तब देखिए अधिकतम लंबाई निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, PQ की अधिकतम लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, व्यास व्यास दो जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 8 8 दोनों हो गया, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 यूनिट। इसका अधिकतम लंबाई पूछा है, इसीलिए इसका 16 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 204 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 204 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 है, 8 है और 7 है और भट्ट है। बोला है कि इसका चतुर्था अनुपात क्या होगा। अगर दिया रहता A है, B है और C है और भट्ट रहता, तो दिया रहता क्या, बोलता चतुर्थ
चतुर्थानुपात इसका क्या होता है, तो क्या करते इसमें करते क्या BC/A। तो चतुर्थानुपात निकल जाएगा, तो इसमें भी कर देंगे क्या 8 गुना 7/4, ये फोर्थ अनुपात निकल जाएगा। काट देंगे ये 2 7 दूनी 14, यानी चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। 205 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगा। तो जानते हैं क्या होता है धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई बराबर दिया हुआ कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ ये हो जाता है नाव की गति और ये धारा की गति। तो बोल रहा है क्या और कि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई बराबर दिया हुआ धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे निकल जाएगा क्या, इससे नाव की गति निकल जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 21 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 17 4 21, यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्या नाव की चाल। जबकि पूछा क्या है कि धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी, तो धारा के विपरीत दिशा में यानी x माइनस 22, तो ये घटा दीजिए कितना हो जाएगा x कितना है 17 है माइनस 4 है 22, घटा लिए कितना हो गया 13 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 206 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि 3 जींस पतलून 1000 रुपये में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल परसेंट कितना है। तो देखिए यहाँ पे 1000 से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ परसेंट पूछा है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बोल रहा 3 जींस पतलून है, मतलब कि 3 वस्तु खरीदा, यानी 3 जींस पतलून खरीदा, तो उसमें एक मुफ्त मिल रहा है, एक मिल रहा है मुफ्त। तो क्या हो जाएगा, जानते हैं कि छूट परसेंट पूछा है, तो छूट परसेंट बराबर क्या होता है टोटल पर छूट कितना का मिला है 3 है वस्तु जिसपे 1 का छूट मिला है, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देते हैं, काटेंगे कितना हो जाएगा 33.33%, इतना हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 207 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 207 नंबर में दिया हुआ है 12 है 18 है और 28 है, 12 18 28 और यहाँ पे लिख देते हैं 21 है। तो इसका पूछा है क्या एलसीएम पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसको देखिए तोड़ देते हैं, ये हो गया क्या 3 गुना 4 हो गया, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 गुना 2, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 4, इसको तोड़ेंगे 7 गुना 3। इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको, अगर 9 ले लिए तो 3 का जरूरत नहीं हुआ, तो 9 ले लेते हैं, 7 ले लिए तो 7 हो गया, एक 4 ले लेते हैं तो 2 का भी जरूरत नहीं है, तब गुना कर लेते हैं तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 9 सत्ते 63, 63 गुना 4 कर देंगे कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 4 तिया 12 के 2 24 और 1 25, 252 हो जाएगा इसका एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 208 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि 2 रेखाएं के समीकरण दिया हुआ है, कितना है y बराबर दिया हुआ है x प्लस 22, और दिया है एक और y है, उसका y बराबर दिया हुआ कितना है 2x प्लस 10, 2 को समीकरण दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि y का मान निकालें, ऐसा कर देते हैं, देखिए x के काट देंगे तो y का मान निकल जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पे 1 से, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई
प्लस 2y बराबर 2x प्लस y दूनी 44। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 2x प्लस 10। अब इसको घटा लेते हैं, माइनस 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 कट गया, ये x कट गया, कितना बचा, y बराबर कितना हो जाएगा, 44 में से 10 गया तो 34, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, 34 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। 209 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 209 नंबर में, कि दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ कितना है 5/12, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कौशिक, कौशिक नहीं है, कौश थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो जानते हैं क्या होता है, ये होता है P/B, यानी लंब बटा आधार होता है। तो इसका कर्ण निकाल लेते हैं, H क्या हो जाएगा, तो ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 13, यानी H हो जाएगा 13, यानी कर्ण हो जाएगा 13। ये क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12 और कर्ण कितना है 13, प्लस साइन बटा यानी लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, प्लस इसका मान जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसको हल कर देते हैं, एलसीएम लिए 13 हो गया, ये 12 प्लस ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो देखिए 12 5 17 13 30 और बटा 13, यानी 30/13 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 210 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ये दिया हुआ है 12 है 11 है 18 है 28 है और 19 है 13 है और 19 है और फिर 18 है। तो बोल रहा है क्या, इन अंकों का रेंज ज्ञात करें। तो पिछला भी क्वेश्चन देखिए था ऐसे ही था, यानी रेंज बोल रहा है, रेंज या परिसर भी बोलते हैं इसको, रेंज या परिसर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा इसमें कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ा संख्या कौन है 28, और निम्न कौन है सबसे छोटा संख्या इसमें, तो 11 है। तो 11 घटा देते हैं, कितना आ गया, ये 7 हो जाएगा 1, यानी 17, यानी परिसर कितना हो जाएगा इसका, या रेंज भी बोलते हैं इसको, तो हो जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। 211 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 211 नंबर में, कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ 10% है, तो x का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है 55 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, x वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो जानते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है, कोफिशिएंट इसका चेंज हो जाता है। तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 55 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स जो है क्या है, क्रय मूल्य, यानी एक्स का मान पूछा है, इसका मतलब क्रय मूल्य पूछा है। तो जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है 55 है इसका विक्रय मूल्य, और 10% का लाभ ले रहा है, ये 10% है इसका लाभ ले रहा है। तो 110 से क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 से गुना कर लेते हैं। अब काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 5 55, यानी 50%, यानी 50 रुपया क्रय मूल्य पूछा है, तो ये 50 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 212 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कि एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है,
जिनका मूल वर्ग निम्न है। दिया हुआ है 1 रुपये का 9 नोट। लिख देते हैं सीधे यहाँ पे नोट लिख देते हैं और यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। तो 1 रुपये का 9 नोट, तो कितना हो जाएगा ये 9 रुपया हो जाएगा। और दिया हुआ क्या है 5 रुपये का 5 नोट, तो कितना हो जाएगा ये 25 रुपया हो जाएगा। और दिया हुआ है 10 रुपये का कितना नोट है 10 रुपये का 6 नोट है, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। और 20 रुपये का 7 नोट है, तो कितना हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा। और दिया हुआ है क्या 50 रुपये का कितना नोट है 8 नोट, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। और बोल रहा है क्या 100 रुपया है, 100 रुपया कितना नोट है 9 नोट है, तो कितना हो जाएगा ये 900 रुपया। तो पूछ रहा है कुल राशि कितना है, तो कुल राशि जोड़ लेते हैं इसको। देखते हैं 9 4 13, 13 1 14, 14 ये 60 40, 14 1 15, 15 25, 1525 है ये 9 34, यानी कितना हो जाएगा टोटल राशि 1534 रुपया हो जाएगा टोटल राशि इसका, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है 1534, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इसका आंसर। तो आगे देख लेते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। 213 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। दिया निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है क्या घटते क्रम, घटते क्रम, यानी अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। तो देखिए कौन सा है, तो देखिए सबका तो डिफरेंस एक का है। देखिए अंश और हर का डिफरेंस जब सेम रहे, जैसे दिया हुआ है 2 है 3 है, और दिया हुआ है 3 है और 4 है, 4 है और 5 है, और दिया हुआ 1 है और 2 है। देखिए सबका डिफरेंस एक है, टोटल का डिफरेंस एक है, यानी अंतर एक रहे तो जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा देखने में लगेगा वही हो जाएगा बड़ा भिन्न, और जो छोटा देखने में रहेगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए बोरा घटते क्रम, तो सबसे घटते का मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो 4/5 हो जाएगा, फिर 3/4 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा, और फिर 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या घटते क्रम, यानी अवरोही क्रम इसको बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है ऐसा 4/5, 3/4, 2/3, और तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 214 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 214 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है 3 है, 4 है, 5 है, 3 है और 1 है। इसका मानक विचलन निकालने के लिए बोल रहा है। हर सेट में एक मानक विचलन का क्वेश्चन दे देता है। इसका मानक विचलन क्या है, इसका मानक विचलन निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करते हैं, जानते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है। मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण। तो जब आंकड़ा जब दे दे इस स्थिति में, तो क्या करते हैं पहले निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 4 3 7 5 12, 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 बटा कितना होगा कुल संख्या 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, बच गया 1.5 दूनी 10। तो जब ऐसा दिया हुआ है कि मतलब माल जब निकला कितना 3.2, तो इसको लेना है लगभग में। तो लगभग में देखिए कितना ले सकते हैं, इसको लगभग में 3 ले सकते हैं। अगर 5 के बाद मतलब 5 तक लेंगे 3, अगर 3.6 रहता तो इसको 4 ले सकते थे। तो ये इसलिए 5 के पहले है, इसलिए कितना लेंगे लगभग में 3 ले लेंगे। अब निकालते हैं क्या मानक विचलन। तो मानक विचलन
बराबर क्या होता है, क्या करेंगे इसको रूट अंडर इसमें से एक को घटाकर स्क्वायर करके जोड़ते चलेंगे। तो देखिए इसमें से घटाएंगे 3 में से 3 गया 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस इसमें से घटाएंगे तो -1, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर भी वो प्लस आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर ये -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, बटा कर देते हैं कितना 5, टोटल संख्या कितना है 5। अब क्या करते हैं इसको, देखिए 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ गया, जोड़ेंगे तो ये 9/5 आ गया। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और ये रूट में आ जाएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/√5। ये आसान मेथड होता है ऐसा बनाने के लिए, मानक विचलन निकालने के लिए। अगर किताब के प्रोसेस से चलिएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसको बनाने में, इसलिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 215 नंबर में कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। दिया हुआ है 12%, छमाही है, तो छमाही में क्या होता है रेट जो होता है क्या होता है आधा हो जाता है, तो रेट कितना है 12%, ये हो जाएगा 6%, और जबकि टाइम जो होता है यह दुगना होगा, 6 वर्ष है तो ये दुगना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। छमाही में क्या होता है दुगना होता है, 1 वर्ष है तो ये दुगना हो जाता है। जबकि बोला क्या गया है कि ब्याज की प्रभावी दर निकालने के लिए बोला था, जानते हैं कि CI परसेंट क्या होता है, CI परसेंट निकाल देते हैं कितना होता है 2r प्लस r² बटा 100। देखिए 2r कितना हो गया 6 दूनी 12 प्लस r² यानी 6 छक्का 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा बटा 100। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 12.36%, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 216 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 216 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे करके एक फिगर दिया हुआ है। इसमें देखिए ये 82 डिग्री है, और जेड का मान पूछा, ये जेड है, और ये दिया हुआ है 35 डिग्री। तो जानते हैं क्या होता है कि 82 डिग्री दिया हुआ, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 82 डिग्री हो जाएगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण से ये 35 डिग्री हो जाएगा। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 2 7 8 3 11, यानी 117 डिग्री हो जाएगा ये। तो बचा कितना ये, तो ये बच गया कितना 63 डिग्री, तो हो जाएगा जोड़कर कितना 180 डिग्री, तो ये 63 डिग्री हो गया। तो ये शीर्षाभिमुख कोण से जेड बराबर भी निकालेंगे कितना हो जाएगा 63 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 217 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.1/2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए, तो उसे कुल लाभ कितना % का हुआ। मतलब दिया हुआ है क्रय मूल्य है कितना है, क्रय मूल्य दिया है 2 दर्जन बराबर कितना है SP है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 1.1 मतलब 3/2, यानी 1.5 हो गया, ये इतना दिया हुआ है। तो जानते हैं कि जब बराबर में दिया रहे तो कोफिशिएंट इसका उलट जाता है, तो क्या हो जाएगा ये SP हो जाएगा कितना, SP हो जाएगा कितना, इसको गुना कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा SP, और CP इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर
1 का log 3 के ऊपर अपॉन 100% निकालने के लिए 100 कर लेते हैं, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 33.33% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है C-3 इसका क्यू निकालना है, जबकि जानते हैं हम कि A माइनस बी का क्यू कितना होता है, एक क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे इसी के रूप में, ये हो जाएगा सी क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू माइनस कितना है 3 है, 3 गुना ए स्क्वायर, ये कितना है सी का स्क्वायर गुना बी, बी कितना है 3 प्लस कितना दिया हुआ 3 गुना ए कितना है सी और गुना बी स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और माइनस बी क्यू कितना है 27, इसको तोड़ लिए। अब देखिए इसका कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये सी क्यू माइनस 3 तिया 9 सी स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 सी माइनस 27। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए कोई में दिया हुआ है कि नहीं, सी क्यू माइनस 9 सी स्क्वायर प्लस 27 सी माइनस 9, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में, इसका आंसर हो जाएगा बी। 219 से 221 नंबर क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, और क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्या बोला गया है कि गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो देखिए 219 में क्या बोला गया है कि गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए बोला। तो जानते हैं कि जब कोण दिया डिग्री दिया रहे तो उसकी तुलना 360 से करते हैं, और परसेंट दिया रहा है तो उसकी तुलना 100 से करते हैं। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 360 बटा 100 कर देते हैं। अब पूछा किसका है, पूछा गैर कथा साहित्य, तो गैर कथा साहित्य का देखिए केंद्रीय कोण कितना है 30 डिग्री। तो इसको निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा 108 डिग्री, यानी गैर कथा साहित्य का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री। 220 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 220 नंबर में कि पुस्तक की कुल पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास्य की पुस्तकें 375 है तो पत्रिकाएं कितनी है। दिया हुआ है कि कितना है हास्य की पुस्तकें, दिया हुआ है कितना है हास्य की पुस्तकें कितना है 375, तो हास्य की कितना है हास्य यानी 15% दिया हुआ है, जबकि पूछा क्या है पत्रिकाएं कितना है 10%। इसको 10 से गुना कर लेते हैं, काट देते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 15 से काटते हैं इसको, 15 दूनी 30, 7 बच गया, 15 पचे 75, गुना कर दें कितना हो गया 250, यानी इसमें पूछा पत्रिकाएं कितना है तो पत्रिकाएं कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 222 नंबर क्वेश्चन। 222 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने परसेंट कम है। बोला तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितनी परसेंट कम है, तो तकनीकी कितना है, तकनीकी देखिए ये 5% है, जबकि क्या बोला है और कथा साहित्य, तो कथा साहित्य कितना है ये 35 है, कथा साहित्य कितना है 35%। बोला कितना काम है, देखिए कितना काम है तो ये 30 काम है, कितना पे 35 पे, गुना परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, इसको काट दीजिए 5 सत्ते 35, इसको काटे हैं 5 छक्का
30, यानी इसको करेंगे कितना हो जाएगा 600/7, भागा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 7 8 56, 4 बच गया तो 7 5 35, तो कितना बच गया 5 बच गया, तो दशमलव देंगे तो 50 हो जाएगा, 7 7 49, एक बच गया। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन दे रहा है 85.71% दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।